अध्याय 10 क्षेत्रमिति के अंतर्गत कल हमने कुछ सवाल हल किए थे। आज हम उसी में से कुछ उदाहरणों को सेलेक्ट करते हैं और उसी के हल देखते हैं। तो एक किसान के आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 240 मीटर तथा 180 मीटर है। ठीक है, वह खेत के चारों तरफ रस्से के द्वारा पूरे 3 चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है। उसके द्वारा प्रयोग किए गए रस्से की कुल लंबाई उसके द्वारा कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो बिल्कुल स्पष्ट है। इसको क्या करना है, इस एक ऐसा आयताकार समझ लीजिए बाड़ बना हुआ है, ये आयत है, इसी तरह ये बाड़ समझ लीजिए। ठीक है, बाड़ लगी हुई है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें लंबाई दिया है 240 मीटर और चौड़ाई दिया है 180 मीटर। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो है 240 मीटर। ये 240 मीटर हो गया और यहां पर है 180 मीटर। ये 180 मीटर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर इसका एक बार परिमाप निकाल लें और फिर चूंकि इस एक परिमाप निकल आएगा तो एक चक्कर की लंबाई निकल आएगी और उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 चक्कर की लंबाई निकल आएगी। तो शुरू करते हैं हल। खेत की लंबाई, खेत की लंबाई बराबर 240 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? खेत की चौड़ाई है कितनी? 180 मीटर। ये रही 180 मीटर। अब क्या करना है, इसका एक परिमाप निकाल लो। परिमाप का मतलब हो गया कि एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की लंबाई। तो खेत का परिमाप ऐसा लिखेंगे, खेत का परिमाप बराबर एक चक्कर की लंबाई। क्या होगा? एक चक्कर की लंबाई, एक चक्कर की लंबाई, ये हो जाता है। और परिमाप का सूत्र कितना होता है? लंबाई ये 2 गुणे लंबाई और इसी में चौड़ाई को जोड़ दीजिए तो क्या निकल आता है? परिमाप निकल आता है, यानी एक चक्कर की लंबाई निकल आएगी। तो शुरू करेंगे। लंबाई है 240 मीटर और ये है 180 मीटर। ठीक है, और पैमाना हम बाहर लिख लेते हैं। तो शुरू करेंगे। ये 2 और गुणे का चिन्ह लगा लिए क्योंकि ये सब जुड़ेगा। तो शून्य से शून्य जुड़ गया, 8 4 12 की 2 हासिल का 1 2 और 1 3 और हासिल का 1 4, 420। 420 गुणे 2, 420 गुणे 2 हो गया 4 4 42 दूनी 84, यानी 840 मीटर। ये तो एक चक्कर की लंबाई आ गई। ठीक है ना, एक चक्कर की लंबाई। तो एक चक्कर की लंबाई जब 840 है तो 3 का गुणा कर दीजिए तो 3 चक्कर की लंबाई निकल आएगी। तो लिखेंगे चूंकि एक चक्कर की लंबाई बराबर 840 मीटर, इसलिए 3 चक्कर की हो जाएगी 840 गुणे 3। 840 में 3 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, यही लिख दीजिए। 3 0 0, 3 चौके 12 और 3 8 24 और 1 25, 2520 मीटर। ये कुल इसकी लंबाई हो जाती है। अब लेते हैं इसका दूसरा उदाहरण। अब इसी का एक और उदाहरण लेते हैं।
कि 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय ₹12 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी ₹12 प्रति मीटर की दर से उसके जो चारों ओर जितना परिमाप आएगा उसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कुल खर्चा निकल आएगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सपोज ये आयताकार ये बगीचा है ना, और इसकी लंबाई है 250 मीटर। तो ये 250 मीटर इसकी लंबाई बना लेते हैं। ठीक है, और चौड़ाई कह रहे हैं 175 मीटर। चौड़ाई बोले तो ये है 175 मीटर। ये यहां से यहां तक की दूरी है 175 मीटर। ठीक, अब क्या करना है कि इस पर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना का मतलब परिमाप निकालना है ना। तो शुरू करते हैं। बगीचे की लंबाई हल शुरू करेंगे। बगीचे की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। और बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई है 175 मीटर। अब इतना होने के बाद अब आप देखेंगे कि ये लंबाई जितनी है इतनी ये भी लंबाई होगी, जितनी ये चौड़ाई तितनी ये चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार है। तो आयताकार जब होता है तो इसका एक परिमाप निकालेंगे। परिमाप का मतलब हो गया, अब हम लेंगे बगीचे का परिमाप। अब बगीचा चूंकि आयताकार है, बगीचे का परिमाप क्या होगा? परिमाप हो जाएगा 2 गुणे लंबाई और इसी में चौड़ाई का जोड़ देना। चौड़ाई को जोड़ दीजिए तो इससे हमारा परिमाप निकल आया। तो ये लिखा 2, ये हो गया 250 और ये हो गया 175। तो बन गया 2, ये बन गया 5, गुणे का लगाएंगे चिन्ह, और 7 5 12 की 2 हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 ये 4। ठीक है, फिर से जोड़ लीजिए। 5 7 5 12 की 2 और है ना 2 1 3 1 4 और इसको गुणा कर दीजिए। तो 2 पंचे 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5 और 2 चौके 850 मीटर। ये तो आ गया उसका क्या जितना कुल उसका परिमाप है। परिमाप मतलब चारों तरफ की दूरी है ना, कितनी बाड़ लगनी है। अब वो कह रहे हैं कि बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय ₹12 प्रति मीटर है। यानी कि जो उसकी बाड़ लगाने के जो खर्चा आ रहा है वो 1 मीटर में 1 मीटर अगर लगता है तो ₹12 आता है। ठीक है ना। तो लिखते हैं क्योंकि 1 मीटर क्या लिखना है? बाड़ लगाने का व्यय। बाड़ लगाने का व्यय कितना आ रहा है? ₹12 आ रहा है। तो कुल कितने मीटर है हमारे पास? इतना ही मीटर है, 850 मीटर। तो इसलिए 850 मीटर बाड़ लगाने का व्यय हो जाएगा। 850 में 12 का यदि हम गुणा कर दें तो जो आ जाएगा वही हमारा कुल लागत आ जाएगी। कुल लागत बोले तो उतना ही पैसा लगने वाला है। ठीक है, तो 12 0 0, 12 पंचे 60 की 0, 12 0 0, 12 पंचे 60 और 12 8 96, 96 400 और 2 102, यानी 10,200 रुपए ऐसा लिख दीजिए। इतने का कुल खर्च आएगा। कुल खर्च यानी मीटर लगाने से लगाने की दर ज्ञात कीजिए तो कुल खर्च है यानी इतना रुपए लगेगा। ठीक है ना, इतना मीटर की दर से कुल इतना दर ज्ञात हो गया।
अब लेते हैं एक आध और क्वेश्चन। अब एक और उदाहरण है कि सायना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे अर्थात चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये है पार्क, ऐसा मान लो वर्गाकार पार्क है ये। तो ये ऐसा बन गया और इसका जो एक भुजा है वो है 70 मीटर। ये हो गया 70 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 70 मीटर है। तो उसके किनारे किनारे ये चक्कर लगा रही है, ठीक है, पार्क के। तो 3 चक्कर लगाई तो उसकी कुल दूरी ज्ञात करना है। तो इसका क्या तरीका हो गया कि चूंकि ये वर्ग है तो वर्गाकार पार्क है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो हमें क्या करना है कि वर्गाकार पार्क का परिमाप निकालो। तो वर्गाकार पार्क का परिमाप यदि हम निकाल लें तो हमें आसानी हो जाएगी। और परिमाप क्या होता है? एक भुजा गुणे 4। एक भुजा गुणे 4, यानी देखिए सारी भुजाएं तो एक ही जैसी है ना, ये भी 70 है, ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70। तो एक भुजा ले लो और 1 2 3 4 4 का गुणा कर दो, इसका कुल परिमाप निकल आएगा। अलग से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लेते हैं। ये है 70 और ये है 4 और यहाँ पर मीटर। तो हो जाएगा 7 चौके 28, 280 मीटर। तो ये तो एक चक्कर का हो गया है ना, एक परिमाप। अब 3 चक्कर लगाती है तो यहाँ पर लिखिए चूंकि एक चक्कर की दूरी बराबर 280 मीटर, इसलिए 3 चक्कर की दूरी हो जाएगा 280 में 3 का गुणा कर दीजिए और यहां लिख दीजिए मीटर, ठीक है। तो 3 0 0 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 6 2 8, 840 मीटर कुल साइना चक्कर लगाएंगी। समझ में आया? लेते हैं अगला। ये एक अगला उदाहरण है कि पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। और बॉब नाम का एक और बंदा है। बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 160 मीटर और 105 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाता है। दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करता है? देखो जी, पिंकी वर्गाकार मैदान के किनारे चक्कर लगा रही है और बॉब जो है आयताकार मैदान। तो दोनों को पहले परिमाप निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे, दोनों का परिमाप निकाल के देख लेंगे कौन ज्यादा है, ठीक है। तो और जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले की दूरी घटा देंगे तो दोनों का पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पिंकी के द्वारा लगाया गया चक्कर की दूरी, यहाँ हल शुरू करते हैं। पिंकी के द्वारा कितना क्या करना है, लंबाई क्या है, पिंकी द्वारा चली गई दूरी, ऐसा लिख लेते हैं। चली दूरी अर्थात परिमाप। और परिमाप क्या है? पिंकी चली दूरी वर्ग का परिमाप। परिमाप नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप, ठीक है। और वर्ग का परिमाप कितना होगा? एक भुजा गुणे 4 क्या होता है? एक भुजा में 4 का गुणा। एक भुजा कितनी है? 75 सेंटीमीटर की है। तो ये हो गया 75 मीटर। 75 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 सते 28 और 2 30, इतना मीटर, यानी पिंकी इतनी मीटर चल रही है, ठीक है। अब बॉब का निकाल लीजिए। बॉब द्वारा चली गई दूरी का परिमाप,
बॉब द्वारा चली दूरी, अच्छा इसका मतलब आयत का परिमाप, बॉब आयताकार चल रहा है तो आयत का परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, दो लगा के लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई यानी दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई, दो लंबाई या दो चौड़ाई मिलेगी तो एक साथ ही दो गुणे दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई कर दिया। सो दो धन कितना है? 160 और 105, 160 और 105 ये हो जाएंगे। सो दो गुणे ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 265, गुणा कर देंगे। दो पंचे 10 की 0 और दो पंचे 10 की 0, दो छक्का 12 और एक 13 की 3 और दो दूनी 4 और एक 5, 530 मीटर ये आ गया। अब देखिए ये तो बॉब द्वारा चली गई दूरी हो गई और ये पिंकी द्वारा चली गई। अब इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है? बॉब ज्यादा चल रहा है और पूछ क्या रहे वो कि दोनों में से कौन अधिक और कितनी। देखो अधिक तो ये भी कर रहा है 530 मीटर, तो बॉब तो अधिक दूरी चल रहा है, और कितनी तो इसमें से इसको घटा दीजिए। पहले देखेंगे, पहले तो लिखेंगे ऐसा लिख दो 530 बड़ा है 300 से, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो इसमें 530 कौन चला था? बॉब। तो लिखेंगे बॉब अधिक दूरी तय करता है, या लिखेंगे बॉब अधिक दूरी तय करता है, अधिक दूरी तय करता है, ठीक है। क्योंकि ये इतना है। अब वो पूछ रहे कितनी, तो इसी में से 530 में से 300 घटा दीजिए तो कितनी है वो निकल आएगा। तो देखो जी ये 0 ये बना 3 और ये बना 2, यानी 230 मीटर दूरी अधिक तय करता है। अधिक दूरी तय करता है तो ये कितनी, तो बॉब 230 मीटर अधिक दूरी तय करता है, 30 मीटर अधिक दूरी तय करता है। ये समझ में आई? एक और उदाहरण लेते हैं। ये एक छोटा सा सवाल है कि एक समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। समपंचभुज होता क्या है? सम माने होता है बराबर, पंचभुज मतलब 5। तो हम लिखेंगे कि समपंचभुज, ऐसा लिखेंगे हल, समपंचभुज में 5 बराबर भुजाएं होंगी, ठीक लिखेंगे। सम पंचभुज की 5 बराबर भुजाएं होती हैं। क्या? 5 बराबर भुजाएं होती हैं। समपंचभुज की सब 5 बराबर भुजाएं होती हैं। अब क्या होगा? 5 बराबर भुजाएं हैं और प्रत्येक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसका जब फोटो कैसे बनेगा, तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा और ये ऐसा। ये एक भुजा 3 सेंटीमीटर की दी है, 3 सेंटीमीटर ऐसा ही। ये 3 सेंटीमीटर की एक भुजा हो गई। और चूंकि समपंचभुज है तो सारी की सारी 5 की होंगी। तो अब क्या करेंगे, जब एक की पता है 5 की चाहिए तो उसका गुणा कर दीजिए।
तो जब इसका लिखेंगे समपंचभुज का परिमाप, तो हो जाएगा समपंचभुज का परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा? एक भुजा गुणे 5, एक भुजा गुणे 5। जैसे उसमें वर्ग में एक भुजा गुणे 4 करते थे, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं बराबर होती है, तो समपंचभुज में 5 भुजाएं बराबर होंगी। सो एक भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर की, और 5, और यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर। 5 मतलब 5 की का जो भुजाएं हैं, और 3 क्या? 3 सेंटीमीटर है। तो 5 3 15 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप निकला है। छोटा सा सवाल था। इसी तरह एक और लेते हैं। अब एक और सवाल है, बस आसान सा है। एक समषटभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर। अभी तक हम परिमाप ज्ञात कर रहे थे, अब की बार परिमाप उसने दे दिया है। इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पहले एक भुजा की लंबाई मालूम रहती थी तो परिमाप निकालते थे, अब परिमाप दिया है तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या करना है? जो परिमाप पहले क्या करते थे, परिमाप निकालने के लिए जैसी भुजा वाला बहुभुज होता था उसमें एक भुजा का गुणा कर देते थे। अब क्या करना है? जो परिमाप होगा उसमें उस भुजा का भाग दे देंगे तो उस भुजा की लंबाई निकल आएगी। कैसे करना है देखिए। समषटभुज, समषटभुज का मतलब हो गया बराबर भुजा वाला ये 6 भुजा वाला बहुभुज, बराबर 6 भुजा वाला, ये बराबर 6 भुजा वाला, ऐसा समझ लीजिए। ये जिसकी 6 सभी भुजाएं बराबर। समषटभुज का क्या होता है? हल लिखे। समषटभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी? समषटभुज की सभी 6 भुजाएं, सभी 6 भुजाएं बराबर होती हैं। सभी 6 भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है। ठीक है। ये अब जब 6 भुजाएं बराबर है, कुल कितनी भुजाएं हैं? ये 6 गिन लीजिए। या एक यहां से यहाँ 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो 6 भुजाएं हैं, इसका मतलब षटभुज का परिमाप ऐसे लिखेंगे, आता है षटभुज का परिमाप बराबर एक भुजा गुणे 6, यही होगा ना। एक भुजा गुणे 6, क्यों? षटभुज है तो 6 और एक भुजा का, यहाँ पर हम ये कोई भी एक ले लेते हैं। ये एक भुजा है, ये जो भुजा है इसी को तो ज्ञात करना है कितनी है। तो एक भुजा गुणे अगर 6 कर देते हैं तो एक परिमाप निकलता है। तो परिमाप को पहले कह रहे हैं कितना है? 18 सेंटीमीटर, 18 सेमी। और इधर लिखेंगे एक भुजा गुणे 6, एक भुजा गुणे 6। ठीक है। अब एक भुजा चाहिए तो इसको इधर भाग दे देते हैं, तो हम इसको बाएं तरफ रख लेते हैं। सो एक भुजा गुणे 6 बराबर 18 सेंटीमीटर, ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि जिसको ज्ञात करना होता है वो बाएं तरफ रख लेते हैं और बाकी को दाहिने तरफ कर देते हैं। ठीक है ना। तो इससे हमारा सवाल करके आसान हो जाता है। अब क्या करना है? एक भुजा हो जाएगी, एक भुजा हो जाएगी 18 में 6 का भाग दे दीजिए और सेंटीमीटर लिख दीजिए इधर। तो यह हो जाएगा एक भुजा बराबर 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18। ठीक है। यानी कि 3 सेंटीमीटर, यही ज्ञात करना था। ठीक है। इस तरह आज के लिए पर्याप्त है। कल अगले सवालों के साथ